नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जोश भरा सफ़र पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और हार न मानने की भावना से दुनिया को रोशन किया। उनकी कहानी न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है जो सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो चलिए इनकी जीवनी की शुरुआत करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के मिलन शहर में हुआ था। वे अपने माता पिता के 7 बच्चों में से सबसे छोटे थे। एडिसन का बचपन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पिता एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और मां शिक्षिका थी। एडिसन की मां ने अपनी बच्चों की शिक्षा को बहुत महत्व दिया। यही से एडिसन की पढ़ाई शुरुआत हुई। एडिसन को औपचारिक स्कूल में भेजा गया, लेकिन उनका स्कूल का अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। उनके शिक्षक ने एक बार उनकी मां से कहा, आपका बेटा बौद्धिक रूप से कमजोर है और सीखने में असमर्थ है। इस बात से नैनी को झकोड़ दिया। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एडिसन को घर में ही पढ़ाना शुरू किया। एडिसन की मां शिक्षा और मार्गदर्शन ने उन्हें आत्मविश्वास और ज्ञान से प्रेरित किया। वे विज्ञान और गणित के विषय में रुचि रखते थे और बहुत ही जल्दी इस विषय में वो निपुण भी हो गए। एडिसन की उम्र जब 12 साल थी, उन्होंने ट्रेन में समाचार पत्र बेचने का काम शुरू कर दिया। ट्रेन में 12 साल की उम्र में समाचार पत्र बेचने का काम उन्होंने उस समय शुरू कर दिया। यह काम करते हुए उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना दी, जहां वे अपनी वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते थे। एक दिन एक दुर्घटना के कारण उनकी प्रयोगशाला आग में जल गई। इस कारण उन्होंने ट्रेन से निकाल दिया गया, लेकिन इस घटना से वह निराश नहीं हुए, बल्कि अपनी गलती से सीखा और आगे बढ़ते रहे। इसी उपलक्ष्य में मैं आपको एक छोटी सी शायरी बता रहा हूं। इनके ऊपर है, क्योंकि उनको जो है ट्रेन से निकाल दिया गया था, ट्रेन जल गई थी और फिर वो निराश भी नहीं हुए, उन्होंने गलती से बहुत कुछ सीखा। तो रात की तन्हाई में जुगून से रोशनी पाई, अंधेरों से लड़कर उसने अपनी राह बनाई। हार को हरा कर मंजिल को पाया। थॉमस एडिसन ने सपनों को साकार बनाया। अब बात करते हैं इनके आविष्कार की शुरुआत की। एडिसन ने अपनी पहली नौकरी एक टेलीग्राम ऑपरेटर के रूप में शुरू की। उन्हें टेलीग्राम में इतनी रुचि थी कि उन्होंने खुद के उपकरण के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। 1869 में वे न्यूयॉर्क में शहर में बस गए थे। वो 1869 में न्यूयॉर्क शहर में बस गए। वहाँ अपने आविष्कारों पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उनके पहले महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक था स्टार टेलीग्राम। ये उनका सबसे पहला आविष्कार स्टार टेलीग्राम था। स्टार टेलीग्राम ने एडिसन को पहली बड़ी सफलता दिलाई। यह उपकरण स्टॉक व्यापारियों को जो जितने व्यापारी थे, तेजी से सूचनाएं पहुंचाने में बहुत मदद करता था। एडिसन ने इसे विकसित किया और इसे 40,000 डॉलर में बेचा। उन्होंने अपने समय में उसको 40,000 डॉलर में बेचा। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी राशि थी और इससे उन्होंने खुद की प्रयोगशाला खोलने का फैसला किया।
इस पैसे से उन्होंने खुद की प्रयोगशाला खोलने का फैसला किया। एडिसन की जीवन यात्रा में एक प्रेरणादायक कहानी है। जब वे बिजली के बल्ब का आविष्कार में लगे थे, उन्होंने हजारों असफल प्रयोग किए। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आपने 1000 बार असफल होकर कैसा महसूस किया? एडिसन का उत्तर था, एडिसन ने उत्तर इस प्रकार दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यह उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और धैर्य का परिणाम है। अब बात करते हैं इसी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी शायरी का। मेहनत की राह पर चलने का हौसला रखो, मेहनत की राह पर चलने का हौसला रखो, अंधेरों से लड़कर रोशनी का उजाला रखो, हार को हार कर मंजिल पाओ, हार कर मंजिल पाओ, थॉमस एडिसन की तरह सपने सजाओ। एडिसन का एक और महत्वपूर्ण आविष्कार था मोशन पिक्चर कैमरा का। उस समय एडिसन ने मोशन पिक्चर कैमरा का आविष्कार कर दिया। यह कैमरा चलचित्रों को रिकॉर्ड प्रदर्शित करने में सक्षम था। मतलब आज के समय में जो हम फोटो खींचते हैं, एडिसन ने उस समय इसका प्रयोग कर दिया था। इस आविष्कार ने मनोरंजन उद्योग को एक नया मोड़ दिया और सिनेमा को दुनिया में क्रांति ला दी। जो आज हम सब ये कर रहे हैं, ये सब देन उन्हीं की है। उन्हीं के बलबूते में आज हम विभिन्न तकनीकी और टेक्नोलॉजी के साथ हम विकसित हुए। तो अब बात करते हैं उनके नए आविष्कार फोनोग्राफ की। एडिसन का एक और नया महत्वपूर्ण आविष्कार था फोनोग्राफ का। यह उपकरण ध्वनि को रिकॉर्ड और पुनः प्रस्तुत करने में सक्षम था। यह आविष्कार भी अत्यंत महत्वपूर्ण था और इससे संगीत और मनोरंजन के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। इसके बाद बात करते हैं एडिसन का एक और प्रेरणादायक किस्सा। उनकी प्रयोगशाला में आग लगने का है उनकी प्रयोगशाला में। ये उनकी जब प्रयोगशाला बनी एडिसन की, तो उसमें आग लग चुकी थी। 1914 में उनकी प्रयोगशाला में एक भीषण आग लग गई, जिसमें उनके कई महत्वपूर्ण उपकरण और अनुसंधान जलकर खाक हो गए। उस समय उनकी उम्र 67 साल थी। ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है। उस समय उनकी जो उम्र की सीमा थी वो 67 की थी, लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी बिल्कुल भी। उन्होंने कहा, हमारी सारी गलतियां जलकर खाक हो गई है, अब हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। यह है असली प्रेरणा जो हमें सिखाता है किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। अब बात करते हैं इसी के ऊपर एक छोटी सी मेरे द्वारा लिखी गई शायरी। जल गई जो प्रयोगशाला कोई गम नहीं, जल गई जो प्रयोगशाला कोई गम नहीं, फिर से शुरुआत होगी ये कदम रुके नहीं। एडिसन की तरह हिम्मत को बनाए रखो, असफलताओं से सीखकर मंजिल को पाओ। अब बात करते हैं उनके कार्य क्षेत्र की। एडिसन ने अपने जीवन में कई प्रयोगशालाएं और अनुसंधान से केंद्र स्थापित किए। उनमें से सबसे प्रमुख था मेनलो पार्क का अनुसंधान केंद्र। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ उन्होंने अपने अधिकांश आविष्कारों पर काम किया। इसी केंद्र में उन्होंने अपने अधिकांश आविष्कारों पर काम किया और अपनी टीम के साथ मिलकर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। अब बात करते हैं टीम वर्क का और उसका महत्व क्या होता है। एडिसन ने अपने अनुसंधान कार्य में टीम वर्क को बहुत महत्वपूर्ण दिया। उन्होंने हमेशा टीम के साथ मिलकर काम किया और उन्हें प्रेरित किया।
उनका मानना है कि किसी भी आविष्कार को सफल बनाने के लिए टीम का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसी के उनकी कहानी, अब ये बहुत रोमांचक कहानी है, उनकी कहानी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार एडिसन की एक नई बैटरी पर काम कर रहे थे। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्हें उस बैटरी पर सफलता मिली। एक दिन टीम ने हार मान ली और कहा कि यह असंभव है, लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हम असफल नहीं हुए हैं, हमने 1000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। उनकी इसी सोच ने टीम को फिर से प्रेरित किया और वह अंततः सफल हुए। अब टीम के ऊपर एक छोटी सी प्रस्तुति है। टीम के साथ मिलकर नई राह बनाते चलो, टीम के साथ मिलकर नई राह बनाते चलो, मेहनत और लगन से सपने सजाते रहो, मेहनत और लगन से सपने सजाते रहो। एडिशन की तरह न हार मानो कभी, संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते चलो। एडिशन का धैर्य, एडिसन का जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य और स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है जीवन में। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और हमेशा नई चुनौतियों का सामना किया। उनकी यह विशेषता उन्हें एक महान आविष्कारक और प्रेरणा स्रोत बनाती है। अब बात करते हैं उनके बल्ब के आविष्कार में। एडिसन का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था विद्युत बल्ब का। सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है, जितनी रोशनी है सब एडिसन की देन है। इसे बनाने के लिए उन्होंने हजारों असफल प्रयोग किए। किसी भी सफल प्रयोग को करने से पहले हजारों असफल प्रयोग करने पड़ते हैं। ये एडिसन की कहानी से हमें सीखने को मिलती है। लेकिन उन्होंने कभी जीवन में हार नहीं मानी। अंततः 1879 में उन्होंने एक बल्ब विकसित किया जो लंबे समय तक जल सकता था। यह आविष्कार दुनिया को रोशनी से भरने वाला था और इससे लोगों की जीवनी शैली में क्रांतिकारी बदलाव आया। अब बात करते हैं इसी के ऊपर एक छोटी सी 4 लाइन की इनकी शायरी है जो लिखी गई है, ध्यानपूर्वक सुनना। अंधेरे से लड़कर रोशनी को पाया, एडिसन ने मेहनत का फल सच्चा पाया। विद्युत बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को नई राह दिखाई। एडिसन का योगदान महत्वपूर्ण पाया। एडिसन ने अपने जीवन में 1093 पेटेंट प्राप्त किए। उनके अथक प्रयासों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम है। उन्होंने न केवल अपने आविष्कारों से दुनिया को बदल दिया, बल्कि नई उद्योग की नींव भी उन्होंने रखी। एडिसन की एक और प्रेरणादायक किस्सा है। जब वे निकोला टेस्ला के साथ काम कर रहे थे, टेस्ला ने एडिसन के लिए एक डायमो डिजाइन पर काम किया और एडिसन ने उन्हें $50,000 का इनाम देने का वादा किया। लेकिन जब टेस्ला ने काम पूरा किया, एडिसन ने कहा वह केवल एक मजाक था। इस घटना के बावजूद टेस्ला ने हार नहीं मानी और आगे चलकर कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। यह घटना हमें सिखाती है कि कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर मुश्किल को सहकर आगे बढ़ते रहो, हर मुश्किल को सहकर आगे बढ़ते रहो। सपनों की राह में कभी ना पीछे हटो, सपनों की राहों में कभी ना पीछे हटो। एडिसन और टेस्ला की तरह अपने लक्ष्य को पाओ, धैर्य को बनाए रखो। एडिसन की अंतिम समय की कहानियाँ। एडिसन की
जीवन यात्रा का अंतिम चरण भी बहुत ही प्रेरणादायक था। उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी काम को कभी नहीं छोड़ा। 18 अक्टूबर 1931 को एडिसन इस दुनिया से अलविदा कह दिया उन्होंने दुनिया को, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी जो विरासत है वो आज भी जीवित है और उनके आविष्कार हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आज जो उजाला है उन्हीं की देन है। ये सबसे बड़ा उनके जीवित रहने का परिणाम है। एडिसन का प्रभाव उनके आविष्कारों तक सीमित नहीं था, उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित कर दिया। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और धैर्य कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अब मैं अपनी कहानी का समापन एक शायरी के माध्यम से करूंगा। तो शायरी कुछ इस प्रकार से है। मेहनत से जो भी पाया उसे कायम रखो, मेहनत से जो भी पाया उसे कायम रखो, सपनों को साकार करो, उनकी चाहत रखो, सपनों को साकार करो, उनकी चाहत रखो। एडिसन की तरह अंधेरों से लड़ना सीखो, एडिसन की तरह अंधेरों से लड़ना सीखो। सपनों की रोशनी से दुनिया को, सपनों की रोशनी से दुनिया को भरना सीखो, सपनों की रोशनी से दुनिया को भरना सीखो। जय हिंद, जय भारत।